उस वक्त ऐसा हुआ कि बाबा साहब ने कहीं ईंटें लगाओ, सब लोग ईंटें लगा रहे हैं। अब सबको ये लगा जो ये बाबा साहब पर्दा कर लेंगे, तो सब लोगों ने बहुत आहिस्ता आहिस्ता लगाना शुरू किया। फिर थोड़ी देर के बाद आपकी आवाज़ आए कि ये जल्दी करो जल्दी करो। अब फिर हुक्म की तामील फिर रखने लगे, फिर धीरे स्लो कर दिया। ऐसा करते करते फिर कुछ समझ नहीं आया तो महमूद ने फिर बरकत मास्टर को बुलवाया। और उससे भी बड़ी बेअदबी से मतलब बाबा साहब को ऐसे जोर से हिला करके, और उस वक्त उसके हिलाने से कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद में आपने आप बाबा साहब बहुत देर के बाद फिर बाबा साहब ने मतलब तशरीफ लाए हैं, आपने आंखें खोली और उठे। आपने ये फरमाया कि ये हम पर्दा करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग ये दुआ कर देते हो कि इनका साया हमेशा हम लोगों के सरों पर कायम दायम रहे। तो आपने फरमाया कि कायम साया तो हमेशा कायम दायम रहता है, रहेगा। लेकिन हमारी बोले आप लोग अब दुआ नहीं करना, हमारी रूह निकलते निकलते यहाँ तक आती है। सर आपने फरमाया कि यहाँ तक आती है और यहाँ से आके रुक जाती है। बोले आप लोग दुआ कर देते हो। तो आपने फरमाया कि ताकीद फरमाई कि अब आप लोग दुआ नहीं करना है, हमको पर्दा करना है। अच्छा, और आपने ये फरमाया कि हमको मतलब हुजूर के वहाँ से जिंदा और जावेद का लक़ब मिला। अच्छा, तो एक बात यहाँ ऐसी बात निकली और बात पता पड़ गई। उस वक्त ना ये जो रजिया आपा जो है वो हज के लिए गई हुई थी, तो उन्होंने हुजूर के दरबार में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरबार में अर्ज की थी कि हुजूर मेरे को वहां पर बैठे हुए मिले। तो फिर वही दुआ वाली बात आ गई कि पता नहीं कौन सी कहाँ से दुआ कर रहे थे है। और आपने भी ये बात फरमाई कि हमको वापस आना पड़ता है। तो अब मदीने शरीफ में दुआ कि वो कैसे मतलब हुजूर वो तो कबूल हो गई। तो इस किस्म की ऐसा ये जो मामला जो है। और सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज और ये गौर करने की है कि बाबा साहब ने बैठ के पर्दा फरमाया, और हम भी बिल्कुल बाबा साहब के एकदम नजदीक में थे और भी लोग थे। तो बाबा साहब ऐसा बैठ के ऐसा 2-3 बार किए। तो ये हुआ कि कहीं मतलब वो पर्दा करना है, तो मुश्ताक साहब ने क्या किया कि अपने हाथ ऐसे कर लिए। तो उनके हाथों पे बाबा साहब ने पर्दा किया है। ये बात जितने लोग मौजूद थे वहाँ सबने देखी है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो ये कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे जानू पे सर रख के अपने आप दो ऐसे लोग ये झूठी बातें कहते हैं, दो जखी है जो बेशक दो जखी। लेकिन सब लोगों ने देखा कि बाबा साहब ने मुश्ताक साहब के हाथों पे मतलब और फिर इसके बाद में आपका सर मुबारक झुक रहा था। तो ये डॉक्टर साहब ने कहा कि अब आपको लेटा दो। अब फिर आपको लेटा दिया गया। और बस ये है आपके पर्दा फरमाने का। और ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। कहीं आज तक आपने जमीन खोद के कब्र बनाई जाती है कहीं पर भी। हाँ, और ये जो है ये जगह बहुत रेयर कहीं मिलेगा आपको कि जमीन के ऊपर आपका मकान बनाया गया। अब उसका एक सबसे बड़ा सबूत ये है कि बिलास शरीफ यानी एक उसूल की बात है। वो मकाम ऊपर कर बिलास शरीफ की जगह ऊंची तो होगी और उसको वो तो बेअदबी वाली बात हो जाएगी। और उसी के साथ मजार शरीफ भी ऊपर आपका बनाया है। बेशक। अच्छा, और एक शान मुबारक क्या कि आज भाई जिस कमरे में बिलास शरीफ होती थी वो तो कमरा बंद रहता था, सिर्फ एक दरवाजा था। लेकिन आज उसी जगह को सड़क पे खड़ा हुआ आदमी कहता है सलाम अलैकुम बाबा साहब। क्या यानी हैरत की अकल दंग सनत को देखकर हर चीज बेमिसाल। यानी हुजूर मियां साहब ने बाबा साहब को खूब यानी यूं कहिए कि मतलब बस पूरा सब कुछ मतलब आपने कोनो फर्क नहीं है नब्बा जो कुछ कहा हो मिस्त्री से कहा नहीं। कोनो अमूमन ऐसा होता नहीं। पूरा का पूरा कोई नहीं, किसी पीर अपने भाईजान अपन लोगों ने भी आपके यहाँ भी अपन लोगों ने भी बहुत पुराने बुजुर्गों के पर्दा फरमाने की बात। अरे हुजूर गौस पाक सरकार के हालांकि हुजूर बाप फरमाए है, वो पर्दा फरमाने का मंजर भी सामने है सब कुछ है। लेकिन ये जो नबी अल्लाह हुसैन ने पढ़ाना और फिर इसके बाद में देखिए विसाल से पहले आपने मिट्टी मंगवा ली, मिट्टी का लेबल करा दिया, कैसा बनेगा क्या होगा, पूरी वसीयत फरमा दी।
कच्ची ईंटें मंगवाई गई जो बिना पकी हुई थी, वो मंगाई गई, ईंटें का भी सिलेक्शन किया। हाँ फिर आपने फरमाया कि ऐसा ऐसा मकान बनेगा। अच्छा। फिर जैसे ही पर्दा हुआ बाबा साहब का, हाँ। तो कारीगर को बुला के और चारों तरफ से तो दीवारों से तो ईंट की कच्ची ईंटों की से हाँ। वो दीवार बनाई गई। और वो पहला मौका था जब वो बन रहा था मकान आपका, और हम वहाँ पर सब लोगों को नबी अल्लाह हुसैन पढ़ा रहे थे, सारे हम पढ़ रहे थे, सारे लोग दोहरा रहे थे। तो पहला मौका था जब वो पहला मौका था सब। और पूरे लोग पूरी बहुत रात तक मतलब वो पढ़ते रहे। बेशक वो पढ़ते रहे। वो मकान बनाया गया, उसमें मतलब फिर आप तशरीफ फरमा। हजरत एक और बहुत खास बात, बहुत ही खास बात है और बड़ी तवज्जो वाली बात है कि आपके हयात पाक में ये जो घंटा घर में जो जब आप आस्थाने में आप दाखिल होते हैं तो वहाँ पर एक दासा रखा रहता था। एक दासा रखा था। अच्छा, करीब 5 फुट 5 फुट लंबा होगा और करीब 4 इंच या 5 इंच मोटा होगा और 2.5 फुट 2 फुट 2.25 फुट चौड़ा होगा। ये दहलीज थी, ये दहलीज पे रखा हुआ है। ये दहलीज की जगह रखा हुआ था और ये दहलीज ही थी। तो एक दिन बाबा साहब आप तशरीफ फरमाए, कुर्सी पर तशरीफ फरमाए और आप बहुत सारे और लोग भी बैठे हुए हैं। आपने पूछा कि ये क्या चीज है? तो अब जैसा आम आदमियों का रहता है कि हुजूर ये, किसी ने कहा चीप है, किसी ने कहा पत्थर है, किसी ने कहा दासा है, ऐसा सब होता रहा। सब अपनी बात बोल के चुपचाप होगा। इसके बाद में थोड़ी देर के बाद में बाबा साहब ने एक जुमला फरमाए, आज तक कयामत तक वो जुमला हुजूर के चाहने वाले हमेशा याद रखेंगे। क्या जुमला फरमाए? ये संग दर है, ये संग दर है, इसको नाकने की इजाजत खिजर अलैहिस्सलाम को भी नहीं है। ये संग दर है, इसको नाकने की इजाजत खिजर अलैहिस्सलाम को नहीं है। अभी विसाल होने में करीब 1-1.5 साल आपको बाकी था, उस वक्त आपने ये बात फरमाए। अब क्या हुआ? जब आपका मकान शरीफ बन तैयार हो गया, सब कुछ नापने जोखने के बाद भी एक दासा कम पड़ गया। पत्थर मंगा लिए गए, जब अंदर तशरीफ फरमा हुए तो सारे पत्थर लगाए गए, एक पत्थर कम, पायताने वो पत्थर पायताने में अभी भी लगा। जब कम पड़ा तो उसी की याद आई, उसको धुलवा के फिर बोला ये वो संगदर है, इसको नाचने की इजाजत। अरे इसको नाचने की इजाजत खिजर अलैहिस्सलाम को नहीं है। अभी जो बेदबी है जो कर रहे हो, क्या हशर होगा? क्या हशर होगा? तो मुझे हुजूर बाबा साहब ने बहुत मतलब नवाजिश और करम किए कि आपके मकान में जो अंदर जो राफ्टर लगे हुए हैं, वो हम लेने गए। सुभान अल्लाह, हम लेने गए। सब लोग अपने काम में लगे थे, वो काम हमको सौंपा गया, वो हम लेके आए। अच्छा, एक आपने ये बात एक तबर्रुक मैंने भी संभाल के रखा हुआ है कि आपका जो गहवारा शरीफ जो बना है ऊपर मजार शरीफ में, उसमें पॉलिश हो रहा था। तो पॉलिश हो रहा था तो उसमें उसकी कुछ लकड़ी जो थी, वो बुरादा, लकड़ी का बुरादा, वो अभी भी मेरे पास अभी भी रखा है। तो इस तरीके के ये सब तबरुकात हैं। बेहतरीन बड़ी ठीक है।